भगवान महावीर स्वामी कार्तिक कृष्ण अमावस्या की प्रातः काल की बेला में योग निरोध 2 दिन के योग निरोध के बाद केवल ज्ञान को छोड़कर योग निरोध करके 2 दिन का योग निरोध किया और कार्तिक कृष्ण अमावस्या के पौराणिक काल में प्रातः काल की बेला में निर्वाण को प्राप्त हो जाते। उनके निर्वाण के उपलक्ष्य में प्रातः काल को निर्वाण लाडू और मोक्ष कल्याणक पूजा की जाती है। इसलिए 24 तारीख को कोई दिवाली नहीं है, 24 को तो चतुर्दशी है। यहां तो निर्माण 25 को हुआ है, अमावस्या को हुआ है। भगवान का निर्माण कब हुआ है? अमावस्या के दिन भगवान का निर्माण हुआ है। तो भगवान के निर्माण के उपलक्ष्य में प्रातः काल निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है, सरस्वती पूजा की जाती है। फिर भगवान के प्रमुख गणधर गौतम गणधर स्वामी, जो कि भगवान के प्रथम प्रमुख गणधर थे महावीर भगवान के, सायकाल के गोधूली बेला समझते हो ना? जब गाय पहले पुराने गांव से गाय लौटती थी चर के, वो कहलाती, उससे गाय के पैरों के चलने से पूरे गांव में धूल हो जाती थी, इसलिए उसे कहते थे गोधूली। गाय के आने से, गाय आती थी, कभी आए तुम्हारे गए कभी गांव में रहे, गायों को देखा क्या आते हुए? तो जब गाय आती हैं तो पूरे में धूल हो जाती है, इसलिए उसे कहा जाता है गोधूली। गाय की धूल गाय के पैरों से कारण से उस समय वो धूल हो जाती है। ये गोधूली बेला है कि सांझ होने वाली है और गाय अपने घर वापस आ रही हैं, क्योंकि रात में भटक जाएंगी, इसलिए रात होने से पहले घर आ जाती हैं। उस गोधूली बेला के समय गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उस गोधूली बेला में हम गौतम गणधर स्वामी की 64वीं रिद्धि उनको प्रकट हुई थी। 63 रिद्धियां तो उनके पास थी, लेकिन केवल ज्ञान रिद्धि उनके पास नहीं थी, तो उनको केवल ज्ञान 64 रिद्धि प्रकट हुई। तो 64 दीपक जलाकर हम उन 64 रिद्धियों की पूजा करते हैं। शाम को केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हे भगवान, आपको केवल ज्ञान लक्ष्मी का प्राप्ति हुई है, इसलिए केवल शाम को करना है किसकी? 64 दीपकों से 64 रिद्धि के 64वीं रिद्धि के आप धारी हुए, इसलिए 64 दीपकों से केवल ज्ञान लक्ष्मी की सायं काल में पूजा।